पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अरे आओ आओ मेरे दोस्त, तुम्हारे ही बारे में कुछ सोच रहा था। क्या बात है, आप हवेली की लेफ्ट राइट लगा रखे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। क्या करूं मेरे दोस्त, यार तुम तो यार गायब हो जाते हो, पता ही नहीं लगता। मैं सोच रहा था मेरा दोस्त नहीं मिला मुझसे, कई दिन हो गए। किसी से भी संदेशा दे सकते हो, आपकी परछाई आपसे दूर कहाँ जा सकती। अरे अब हम तुम्हें संदेशा भेजवाएं, जो अपना होगा उसे संदेशा भेजवाओ। तो लो हम अच्छा खड़े होगा। हैं अमदूत की तरह। चलो ये ठीक। काहे परेशान हैं? नहीं बस परेशानी ज्यादा नहीं है, बस कुछ सोच ही रहा था। ओह, तो ज्यादा सोचेंगे तो माइंड पे जोर पड़ेगा। सोच तो माइंड को थोड़ा ठंडा रखो ठाकुर साहब। बाबू साहेब, हरामजादे कुत्ते कमीने। अरे साला फिर बाबू साहेब, फिर आ गया बाबू तू। साहेब, उस दिन हम तुम्हारे घर पे आए थे। किसी के काबिल है साली। हरामखोर, हमने तुझे मना किया था, तुम्हारी लौंडिया तुम्हारे घर चली गई और तुम साले फिर हमारा लहू पीने चले आए। और तुम इस तरह नहीं मानोगे। हम गरीब हैं, बाबू साहेब। ठाकुर साहब, अरे इस तरह मारोगे तो ठीक नहीं होगा। तुम इस तरह नहीं मानोगे, हम तो साले इस दुनिया से मिटा देंगे। हाँ, आगे जाओ। जब भाई यार लिखाओगे हमारे नाम हाँ साले। सागर मेरे दोस्त, दौड़ा कर गोली मार दो, अगर थाने पहुंच गया तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे, साथ साथ हमें भी मुसीबत में डाल देंगे। ठीक कह रहे हो सागर, चलो साले के पीछे चलो। सागर मेरे दोस्त आओ जल्दी, साले नहीं भाग जाएगा। हरामखोर, ए साले मर। आप क्या देख रहे हो ठाकुर साहब, आग लगा दो। सागर मेरे दोस्त, साला अभी जिंदा है, दूसरी मारू साले। अरे नहीं मर जाएगा साला, ये क्या। चला दो मड़हिया, देरी किस बात की, साले का नारा है बांस न बजे बांसुरी। हाँ सागर मेरे दोस्त, साले की मड़ैया को चला दूंगा। मौत आ गई थी हरामजादे की, तभी तो चला आया शहर की ओर। चलाओ साले। कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है हरामजादे का। साला बुढ़ा काम से है, तेरी लाश को गीत कौवे खाएंगे साले। तू थाना जा रहा था पुलिस वालों के पास कंप्लेंट लिखाने, हो गई साले तेरी कंप्लेंट, हो गई चला साले। गया दुनिया को छोड़कर। चलो साले का राम नाम सब याद रहेगा वालों, अगर कोई इसकी मदद के लिए आया आया तो तुम्हारी लाश कुत्तों की तरह सड़ती हुई चौराहे पे नजर आएगी। आओ दोस्त चलते हैं अब। भैया देखो अपना घर चल रहा है। भैया भैया भैया, बाबूजी 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 बाबूजी, ये साले कहाँ से आए? बाबूजी। हैं? और चलाया है मेरा घर में, तेरा घर चलाओ। सागर मेरे दोस्त,
मैं भी सकता हूँ। निकालो भैया भैया उड़ा दूंगा भैया 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 जमींदार के गिरेबान ने सारे हाथ डाला भैया नहीं भैया नहीं भैया जमींदार के सारे हाथ डालो भैया माफ कर दो बाबू साहब माफ कर दो सारे को भैया तेरे भाई को छोड़ दूं सारे भैया गिरेबान ने हाथ डालेगा सारे भैया कुत्ते के बाल मत छोड़ो भैया हाथ डालेगा सारे भैया छोड़ नहीं भैया इन कुत्ते के बाल मत छोड़ो भैया दूंगा सारे अरे बात की लाश होने का सारे तबाह हो जाओ यहाँ से नहीं सारे इसकी तरह तुम दोनों को भी सारे गोली सुना दूंगा सारे लाश को पांच सारे निकल वहां से सारे तबाह हो जाओ बहुत सारे लाश को साथ साथ तीनों को जला दूंगा मैं चला जाऊंगा हाँ सारा यहाँ से हराम खोर चला जाऊंगा बाबू साहब चला जाऊंगा पिल्लो चल भैया नदी के साले इस पार दिखे तो सारे दोनों को उड़ा दूंगा मैं साले हाँ साले अगर किसी ने रोटी का एक भी निवाला दिया इन दोनों को तो इसका हश्र देख रहे हो गांव वालों। यही हश्र तुम्हारे परिवार के साथ भी होगा। क्यों दोस्त? बता दो सागर सिंह चलो मारो साले तबाही शराब बर्बाद। पीते हैं हवेली में और सब मेरे भाई सालों राकेश हाँ भैया भैया बाबूजी का अंतिम दाह संस्कार तो किसी तरह कर दिए भैया हाँ भैया लेकिन भैया बोलो भैया अब क्या किया जाए भैया भैया आप भी बड़े आप भी मेरे माता पिता है जो कहो भैया वही करेंगा मैं चल मुन्ना यहाँ नहीं रहूँगा भैया मैं तुझे लेकर के कहीं ना कहीं चला चलूँगा चलो भैया गांव वाले से मिल लेंगे तभी चलेंगे भैया चलो भैया मुन्ना राकेश भैया राकेश भैया क्या हुआ भैया क्या हुआ भैया क्या हुआ भैया भैया क्या हुआ भैया भूख जोरो से भैया हमारे लगी भैया बोल भैया भूख जोरो कि भैया हमारे लगी अब साजा तब मुझसे न दुख का गिला मारे बापू गए बीच मझधारी में मारे बापू गए बीच मझधारी में दिल से खाने को कुछ ना मिला मारे बापू भैया इतना जोरों की भूख लगी है पेट में इतने जोरों से दर्द हो रहा है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है भैया ए भैया अरे अभी तो तेरा भाई जिंदा है मैं तुझे मांग के खिलाऊंगा भैया
भैया। दादा दादी ये चाची सुनो ध्यान से, भूख से मेरा भैया तड़प है रहा, एक रोटी का टुकड़ा खिला दीजिए, एक रोटी का टुकड़ा खिला दीजिए, भूख से मेरा भैया मरा जा रहा। भैया राकेश भैया, ठाकुर साहब ने कहा है भैया, इस गांव में जो भी तेरी मदद करेगा मैं उसका घर भी जिंदा जला दूंगा भैया। तेरी फरियाद मेरी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है भैया। भैया भैया आगे की तरफ देखिए, जान निकल जा रही भैया। चल भैया। भैया हाँ भैया, भैया मेरे भाई को भूख लगी है भैया, भैया एक रोटी का टुकड़ा खिला दो भैया, मेरा भाई तड़प रहा है भैया। आपका भाई भूखा है? हाँ भैया। देखो भैया, मेरी एक मजबूरी है। क्या बात है भैया, ऐसी क्या मजबूरी है बता भैया? रहा हूँ भैया, हमारी बात जरा ध्यान से सुनो कि रोटी देने से भैया न इनकार है, क्योंकि इस गांव में मेरा घर द्वार है, जिंदा रहने न पाऊंगा इस गांव में, क्योंकि ठाकुर कमीना वो मक्कार है, जिंदा भैया भैया इसी गांव में मेरा भी घर है। जो दशा तुम्हारी हुई है, अगर तुमको रोटी का एक हम टुकड़ा देंगे तो इस गांव में हमारा घर और हम नहीं रहने पाएंगे। भैया मेरे मानो, तेरी मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है भैया। चल भैया इस गांव में। भैया मेरी एक बात ध्यान से सुनो, इस गांव में तुम्हारा मदद करने वाला कोई नहीं है। ये गांव छोड़ करके दूसरे गांव में जाओ, वहां तुम्हारी मदद हो जाएगी। जहां तक ठाकुर का इलाका है, तुमको कोई नहीं मदद करेगा मेरे भाई। भैया ए भैया, तेरी मेरी मदद कोई नहीं करेगा भैया। ठाकुर का आदेश है भैया, उससे सब डर रहे हैं भैया, कोई रोटी नहीं खिलाएगा मेरे भाई। चल भैया इस गांव को छोड़ घर चलेंगे भैया। जो भैया जो नदी है सामने भैया, उस नदी के उस पार चल करके मैं भिक्षा मांग कर तुझे खिलाऊंगा, तुझे मांग कर रोटी खिलाऊंगा भैया। चल भैया। भैया चल भैया। भैया भैया सामने बहुत गहरी नदी है, ना ही नाव है और मुझे तैरना भी नहीं आता, उस पार कैसे जाऊंगा भैया? हिम्मत रख मुन्ना, अरे मैं हूँ, मैं पार करूंगा भैया। मुझे तैरना आता है भैया, मैं तुझे पार करूंगा। चल भैया। भैया अब मुझे पार करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है भैया कि आप मुझे पार करेंगे। चल भैया। चलो चल भैया, मैं पार भैया 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 घबराना मत भैया, मैं आ रहा हूँ भैया भैया भैया।
जंगल का क्या हाल है? बहन, इलाके का समाचार सब ठीक है, ठीक होना ही चाहिए। लेकिन बहन क्या बात है, बोलो। आपको कुछ पता है? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं पता, बोलो। बहन, मैं आज गांव की तरफ गया हुआ था, तो वहाँ क्या देखता हूँ? क्या देखते हो? एक चाय की दुकान पे गांव वाले पेपर में पढ़ रहे थे कि डाकू रेशमा को जो गिरफ्तार कराएगा उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। अरे बड़ी अच्छी बात सुना है भैया। अरे कम से कम कोई माई का लाल पैदा हुआ जो रेशमा के पीछे 50,000 रुपए का इनाम रख दिया। लेकिन रेशमा कोई माटी का धूल नहीं है। अरे रेशमा तो आर पार की बात करती है, सीना चीर के बात करती है। अगर सामने आएगा ना तो खून के बदले खून कर दूंगी। अरे बहन, तुम घबराओ मत, सरकार की रुमाल सरकार के खजाने में रखी रहेगी। ले भैया कुंदन, और डाकू रेशमा अपना काम करती रहेगी। बड़ी बहन, अच्छी बात है। बोलो भैया। ये बताओ आज कहाँ चलने का प्लान है? भैया आज चमल घाटी चलने का प्लान बना के चली हूँ। आज चमल घाटी चलूंगी, सबसे पहले स्नान करूंगी। स्नान करने के बाद उसके बाद दुर्गा मैया के मंदिर में चलूंगी, वहाँ पे पूजा करूंगी। उसके बाद प्लान बनाऊंगी कहाँ चलना है। ठीक है बहन, लेकिन ऐसे नहीं चलूंगी। कैसे चलोगी बहन? देखिए, हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनावा के हार, रूपवा मनवा मोहत बा, हो रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ू शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ू शेर पे सवार, रूपवा मनवा। एक हाथ चाक्र सोहै, दूजे तलवारिया। एक हाथ चाक्र तो है, दूजे तलवारिया। एक हाथ चाक्र सोहै, दूजे तलवारिया। एक हाथ चाक्र तो है, दूजे तलवारिया। चम चम सितारा चमके, माथे पे नजरिया। ए चम चम सितारा चमके, माई के टिकुलिया। ए सोने के मुकुटवा तो है, सोने के मुकुटवा सोहे, सोने के मुकुटवा तो है, मैया के कपार, रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा, बारू शेर पे सवार, रूपवा। बोलो जय बाबरी। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। साहब, क्या देख रहा हूँ आपके चेहरे पे साहब, उदासी है साहब। सिपाही अजीत, जी सर। ये उदासी का कारण मत पूछो। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो ठीक किया जो कि तुमने उदासी कारण मुझसे पूछ लिया। लो सुनो, मेरी बिटिया जो है, मेरी बिटिया के सिवा मेरे औलाद कोई नहीं है। आज सुबह मेरी बिटिया ने कहने लगी, पापा जी राखी का त्योहार बिल्कुल आने वाला है, सभी सहेलियां बाजार जा कर के राखी खरीद कर ला रखी हैं और अपने अपने भाई के कलाइयां में राखी बांधेगी। मैं किसके हाथ में राखी बांधूंगी? मेरे तो कोई भाई है ही नहीं। मैंने कहा, बेटी ये ऊपर वाले की देन है जो कि तुम्हारी माँ की कोख से कोई औलाद तुम्हारे से और पैदा नहीं। इतना कह करके, इतना सुनते ही मेरी बिटिया की आंखों से आंसू टपकने लगी। या मेरे मालिक, अगर मेरे पास मेरा भाई होता तो आज मैं भी बाजार से राखी ला करके अपने भाई के कलाई में राखी बांधता।
सिपाही अजीत सिंह, जी सर। मेरी उदासी का कारण यही है। अच्छा साहब। क्या बताऊं, आज मैं सोच रहा हूं चलूं गश्त की तरफ और गश्त घूमने और देखूं वहां पर कैसा समाचार है लोगों का। तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब। जी हाँ, कौन? मैं मुखबिर इमाम हुसैन बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है? साहब, मैंने डाकू रेशमा को अपने गिरोह के साथ पहाड़ी वाले दुर्गा माँ के मंदिर जाते हुए देखा है। हाँ, तो साहब आप पूरी फोर्स के साथ यहाँ आ जाइए साहब। वो 50,000 रुपए की इनामी राशि है, वो भी आप मुझे दिलवा दीजिएगा। बहुत अच्छा, ठीक है। अगर वो गिरफ्तार हो जाएगा तो आपको 50,000 रुपया जो गवर्नमेंट इनाम रखा है वो रुपया 50,000 आपको मिलेगी। आप जल्दी आ जाइए साहब। इसी वक्त आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ जाइए। भाई, क्या बात है साहब? मेरे ने फोन किया है, इसी वक्त चलिए, ठाकुर को गिरफ्तार करना है। आओ मेरे साथ। ठीक है साहब, चलिए गाड़ी तैयार करते हैं। चलिए साहब।